हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करता है ये रीडिंग, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो आपका एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, उसकी तरफ बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आपने किए हैं वीडियोस पे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है इस चैनल के लिए, वो आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मदद करें। जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मदद करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड लेते हैं। जो फर्स्ट कार्ड इन सीरीज आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द चैरियट। ओके, द चैरियट के कार्ड से आज की रीडिंग की शुरुआत हुई दोस्तों। बहुत ही अनोखा वाइब्रेशन हम कह सकते हैं, शुरुआत में ही आ चुका है। इसी के साथ दूसरा कार्ड लेते हैं। यहाँ पे सेकंड कार्ड हमारे सामने है, दैट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे दोनों कार्ड के कॉम्बिनेशन से कुछ छिपी हुई ऊर्जाओं के भी बारे में हमें यहाँ पे पता चल रहा है। मैं इंट्यूशन से इनको महसूस कर सकता हूँ। थोड़ी बाकी कार्ड्स भी एक बार देख लेते हैं, सो दैट पूरी पिक्चर जो है आपके आसपास की ऊर्जा की, वो क्लियर हो जाएगी और क्या गाइडेंस है वो भी पता चल जाएगा। जो थर्ड कार्ड हम ले रहे हैं, दैट इज 8 ऑफ कप्स। ओके, सो 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है दोस्तों। अभी तक कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आया है। एक बार लास्ट कार्ड भी देख लेते हैं, जो फाइनल कार्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक हम लेंगे, देखेंगे यूनिवर्स का एक फाइनल मैसेज आप सभी लोगों के लिए क्या निकल के आने वाला है। चलिए, फाइनल कार्ड फ्रॉम द बॉटम, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो दोस्तों, बहुत ही गहरी ऊर्जा यहाँ पे हम देख सकते हैं। पहली कार्ड जैसे हम देख पा रहे हैं, द चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। इन चारों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आया है, जो कि वन ऑफ द रेयर कॉम्बिनेशन से, बहुत मुश्किल से ऐसे स्प्रेड्स, ऐसे कॉम्बिनेशन कार्ड्स में निकल के आते हैं। और आज वो दिन है कि आज ये कॉम्बिनेशन निकल के आया आप लोगों के लिए। तो कोई बहुत ही बड़ा संदेश यहाँ पे है यूनिवर्स का, जो यहाँ पे गाइडेंस जो है मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और सबसे पहली बात, जो ऊर्जा यहाँ पे जो सबसे टॉप पे आपके अगेंस्ट या आपके विरोध में, आपके सपोर्ट में जो भी ऊर्जा निकल के आ रही है, उसमें मैं ये चीज़ देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे, कुछ व्यक्तित्व या कुछ व्यक्ति ऐसे आपके आसपास हैं जो पास्ट में आपके बहुत बड़े, पास्ट से लेकर अभी तक भी बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स रहे हैं। आपके बारे में कोई बहुत अच्छे सोच विचार नहीं है इन लोगों के, कोई बहुत अच्छा नहीं सोचते हैं, कोई बहुत बड़े शुभचिंतक नहीं है और आपसे अपने आप को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। आपसे, आपके बढ़ती हुई तरक्की और उन्नति से इनको कहीं ना कहीं जलन भी है। आपके जीवन में अगर सुख शांति है, आपका परिवार अगर खुश है, अगर आप संतोष में हैं, तो ये उससे भी कहीं ना कहीं जल रहे हैं, आपसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी
जो निकट अतीत बीता है, अभी रिसेंट जो पास्ट था और अभी जो समय चल रहा है, उसमें ये आपसे मात पे मात ये इन्होंने खाई है। ये जितने भी इन्होंने कोशिशें की है आपको पीछे ढकेलने की, आपके खिलाफ किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने की, या जो भी इनके प्रयास रहे हैं आपको जीवन में नुकसान पहुंचाने के, आपको दुख देने के, पीड़ा देने के, या आपके जीवन में संघर्ष बनाने के, उसमें इन्होंने जमकर मात ही खाई है। और इस समय इनकी ये हालत दिख रही है कि आपके पीछे पढ़ते पढ़ते ये अपना ही व्यक्तित्व जो है, अपनी जो पर्सनालिटी है, उसको ही खो बैठे हैं कि ये खुद क्या है, इनकी ज़िंदगी क्या है, इनके आसपास जो इनके परिवारजन है, जो इनके लव्ड वंस है, उसकी इन्हें कोई फिक्र नहीं, कोई इनको केयर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ईंधन पे ये जी रहे हैं, जो कि है इनके बदले की भावना, इनकी ईर्ष्या द्वेष की भावना, जो दूसरों के प्रति इनको रहती है और ख़ासकर आपके प्रति जो रहती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आपसे लड़ाई लड़ने के चक्कर में, आपसे मात खाने के बाद इस समय ये अपना व्यक्तित्व पूरी तरीके से जैसे धूमिल कर चुके हैं, खो चुके हैं। इनको पता ही नहीं कि इनको जीवन में करना क्या है, इनका लक्ष्य क्या है जीवन में, इनका एम क्या है, इसका कोई आइडिया, इसका कोई भी क्लू इनको नहीं है। तो ये कुछ ऊर्जा है जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी के साथ बहुत ही ज़रूरी गाइडेंस भी यूनिवर्स का निकल के आ रहे हैं, उसमें इसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं, जो कि हमारे सामने है द चैरियट का कार्ड। यहाँ वाइट एंड ब्लैक जो घोड़े हमें दिख रहे हैं, ये साफ साफ ये जो कार्ड है, इसी बात का संदेश ये दिखा रहा है, इसी बात का संकेत है कि आपने ज़िंदगी में हर मुश्किल का बखूबी सामना किया है, अडिग रह के उसके सामने डट कर आप खड़े रहे हैं। और कभी भी जीवन में अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति आपके सामने आई है अभी तक, तो आपने बिल्कुल भी हार मानने से इनकार कर दिया है। बहुत से लोग ये सोचकर आगे बढ़े थे आपके जीवन में, आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ इसलिए आगे बढ़े थे क्योंकि उनके अंदर ये मंशा थी, और कहीं ना कहीं उनके अंदर इस तरीके का झूठा आत्मविश्वास भी था कि वो आपको कहीं ना कहीं रोक लेंगे, आपके रास्ते में रोड़े अटकाने में कामयाब हो जाएंगे। आप ज़िंदगी की जिस राह पे चल रहे हैं, जिस पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, उससे आपका ध्यान भटक के आप राह बदल देंगे। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति दोस्तों इतनी मजबूत है कि उनके अनुमान से तो कहीं ज़्यादा मजबूत निकली। जो भी वो आपके बारे में सोच समझ के बैठे थे, उसमें से तो एक भी चीज़ सफल नहीं हो पाई इन लोगों की। और आज के समय में स्थिति ऐसी बन रही है कि ये लोग, ये जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में यहाँ पे यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं, ये कोई भी मेल या फीमेल की एनर्जी में हो सकते हैं। आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस पे, या फिर आपके पुराने रिलेशनशिप के भी लोग हो सकते हैं। और उनके ज़िंदगी में ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको ये जो कमज़ोर समझते थे, वो खुद आज समझ नहीं पा रहे हैं कि आप हर बार और भी ज़्यादा मजबूती से कैसे खड़े हो जाते हैं, कैसे आप सारी परिस्थितियों से बच के निकल के आ जाते हैं और एक तरक्की और उन्नति की राह को फिर से पकड़ लेते हैं, अपना ध्यान, अपना फोकस फिर से बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये उनकी समझ से इस समय बाहर है। और आपकी जो लगातार प्रगति है, आपकी जो जीवन में जो खुशी है, जो सुख शांति है, जो आपका हंसता खेलता परिवार है, जो आपके लव्ड वंस है, उनकी जो तरक्की है, उससे जो है कुछ लोगों का जो आत्मविश्वास है वो पूरी तरह से हिल चुका है। उनको ये लगा था कि आपके साथ साथ पूरे परिवार को ऐसा ये असर डालेंगे, ऐसा प्रभाव डालेंगे कि आप इनके खिलाफ या इनसे आगे निकलने से पहले 10 बार सोचेंगे। इस तरीके की इनकी मंशा थी कि कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में ही अपनी प्रगति करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। इस तरीके की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज इनकी ज़िंदगी में ये मंजर है कि खुद नहीं समझ पा रहे कि इनको अगला कदम क्या उठाना है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि वो आपको हराने में इतने व्यस्त रहे हैं ना कि खुद की दिशा क्या है, खुद के जीवन को किस दिशा में ले जाना है, क्या जीवन शैली होनी चाहिए, अपने लाइफ में कैसे ग्रो करें, अपना फोकस कैसे बनाएं, इन सब चीज़ से तो जैसे इनको कोई लेना देना ही नहीं है। अपनी जो पूरी पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, ये बिल्कुल खो बैठे हैं। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको कंफर्म करता हुआ। और ये कार्ड जो है आपकी ज़िंदगी में धैर्य और आपके हार्ड वर्क, आपके कर्म का ये प्रतीक है। आपने ज़िंदगी में जो भी मेहनत की है, जो समय आपने अपने कार्य क्षेत्र में लगाया है, या अपने रिश्तों पे लगाया है, या अपने आध्यात्मिक ऊर्जा पे आपने जो समय लगाया, जो भी आपने संघर्ष किया है ज़िंदगी में, उसका जो फल है अब धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है। सबसे जो दिलचस्प बात मैं देख पा रहा हूँ इस कार्ड में, वो ये है कि कुछ लोग जो है
जल्दी जीत की उम्मीद में गलत रास्ते अपना लेते हैं, गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। जबकि आपने क्या किया, आपने कोई शॉर्टकट नहीं चुना है दोस्तों, आपने शांति से सही रास्ता ही चुना, हमेशा अपनी नींव मजबूत करते चले हैं आप। और कहीं ना कहीं आपके अंदर इस चीज़ का संतोष भी था कि भले ही थोड़ा सा समय लगे लेकिन रास्ता सही होना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में ना आपको कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़े, ना आपके लव्ड वंस या नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस को। तो आप सबका सोच के चलते हैं, इसीलिए आपके जीवन में सुख समृद्धि, खुशी, प्रगति, ये सब खुद ब खुद खींची चली आती है। और दोस्तों इस समय हम देख पा रहे हैं एक और चीज़ कि अब जब आपकी ज़िंदगी में आपकी मेहनत का, आपके संघर्ष का अब जब परिणाम दिखने लगा है, तो आपके जो विरोधी, उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि उन्होंने अपना जो समय है आपकी तुलना करने में कहीं ना कहीं गवा दिया। अगर इतना ही समय उन्होंने आपके पीछे प्लानिंग करने के बजाय, आपसे ईर्ष्या द्वेष रखने के बजाय, अगर वो सारा फोकस अपनी ज़िंदगी पे, अपने कर्मों पे उसका ध्यान दिया होता, अपने लव्ड वंस या नियरेस्ट वंस पे ध्यान दिया होता, तो आज उनकी दुनिया कुछ बेहतर ही होती जैसी आज है। जबकि उसी के ऑपोजिट में आप क्या कर रहे थे, आप अपनी दुनिया बनाने में लगे थे, आप अपने ज़िंदगी पे फोकस कर रहे थे, अपनी शांति, अपने अंतर्मन की शक्ति को बढ़ाने में, उसकी वृद्धि में आपका सारा ध्यान था। और यही कारण है कि आज वो चीज़ आपके काम भी आ रही है। और यही जो एहसास है दोस्तों, यही जो फीलिंग है इस समय आपके विरोधियों के अंदर, उनके भीतर सबसे ज़्यादा बेचैनी पैदा कर रही है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है इस समय आपके इस स्थिर स्थिति को देख के। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं थर्ड कार्ड ऑफ द डे, जो कि है 8 ऑफ कप्स। ये कार्ड एक बहुत गहरी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ी जीत जो होती है दोस्तों ज़िंदगी में, किसी को हराने से नहीं प्राप्त होती है, हराने से आपको महसूस नहीं होती, बल्कि जो दर्द, जो बोझ आपने ज़िंदगी में सहा है, या वो लोग जो आपका विरोध करते रहे हैं, आपके अगेंस्ट खड़े रहे हैं, उनसे आगे निकल जाने में ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। जो आपकी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, उनको हराने में ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत मिलती है। और वो जीत कैसे महसूस होती है? अपने ज़िंदगी में जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की है, उसके सामने और ज़्यादा सफल बन के दिखाएं। ये है सबसे बड़ा तमाचा, करारा तमाचा ऐसे लोगों के मुंह पे। और देख सकते हैं कि आपके अंदर जो है, आप पहले जैसी जो उलझन है वो नहीं है। आप जो है भावनात्मक रूप में बहुत कुछ आप पीछे छोड़ चुके हैं, ये हम यहाँ देख सकते हैं। उसी जगह अगर हम इन कुछ लोगों की बात करें जो आपकी ज़िंदगी में विरोधाभास लेकर आते हैं, जो आपके खिलाफ अपनी सोच समझ रखते हैं, वो आज भी जो है पुराने खेल, पुरानी सोच और पुराने अहंकार में आज भी फंसे हुए हैं, ये हम देख सकते हैं। आपने तो यहाँ पे आगे बढ़ने का रास्ता चुना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं आपने आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर समझा है, और वो सबसे बेस्ट रास्ता आपको लगा है। और वहीं पे अगर हम इन लोगों की बात करें, विरोधियों की बात करें, तो उन्हें जो है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर अतीत को पकड़ के रखा है, और यही कारण है कि उनकी जो पहचान है वो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है दोस्तों। इसी के साथ अगर हम ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखें दोस्तों, तो ये कार्ड साफ ये कहता है कि आपने जो है अपनी जगह संघर्ष करके बनाई है। जो कुछ भी आपके पास है वो किसी की दया से आपको नहीं मिली है, किसी ने आपको दया करके या फिर आपके ऊपर जो है कोई, जिसको हम कहते हैं ना कि आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि जो कुछ भी आज आपके पास है, चाहे वो सुख शांति हो, चाहे वो धन ऐश्वर्य समृद्धि हो, आपके जीवन में जितनी भी है, वो आपने अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से और अपनी दृढ़ता से कमाया है। वो आपके पास इस वजह से टिकी हुई है। आज भी जो है आप अपने सिद्धांतों पे डटे हुए हैं, ये हम देख सकते हैं इस कार्ड में। उसने ही मजबूती से खड़े हैं, जबकि कई लोग जो है बार बार असफल होने के बाद अपना संतुलन खो देते हैं। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, दूसरे रास्ते अपना लेते हैं, शॉर्टकट अपना लेते हैं कि कौन इतनी मेहनत करने जाए। लेकिन आपने कभी भी मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ा, अपना फोकस, अपना ध्यान बनाए रखा। और यही कारण है कि आपकी जो डटे रहने की जो क्षमता है, जो टिके रहने की क्षमता है, ये आज आपको बहुत आगे ले जा रही है। आपको जो नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, जो भी लोग थे आपकी ज़िंदगी में, आपको अपने इंट्यूशन या गट फीलिंग के द्वारा पता होगा, अगर वो पीठ पीछे भी ऐसा कर्म करने की कोशिश कर रहे होंगे आपके, आज यही लोग हैं जो उल्टा थक के चूर हो चुके हैं, रोड पे आ चुके हैं, ये हम देख सकते हैं। और अब स्थिति ऐसी बन रही है कि वो खुद को पहचानने की कोशिश तो कर रहे हैं,
लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को। और ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे बड़ी बात इसका जवाब यही है कि जिस चीज़ को उन्होंने मुकाबला समझा था और जिस मुकाबले को उन्होंने इतना आसान समझा था, आपसे लड़ना जैसे उन्होंने समझा था कि कोई केक वॉक है, एक बहुत आसान सा रास्ता है जो वो चुटकियों में क्रॉस कर लेंगे, वहीं जो है उनको बार बार आपसे मात मिली है। इतना उन्हें आप एक साधारण रूप में दिखे हैं, लेकिन उन्हें आपकी जो असाधारण जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आपका असाधारण जो आपकी प्रकृति है, आपके अंदर जो असाधारण जो शक्ति है डिवाइन से, यूनिवर्स से दी हुई, उसको ये आंकना भूल गए। और यही कारण है कि बार बार इनको मात मिली अपनी ज़िंदगी में आपसे, और इस मिली हुई मात से इन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो व्यक्तित्व है वो एकदम जैसे फीकी पड़ गई है, खो दिया है इन्होंने कि ये है क्या, ये क्या थे और क्या हो चुके हैं। इनको कोई आइडिया नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इस समय इतना ज़्यादा इनके दिमाग में स्ट्रेस है, चिड़चिड़ापन है, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि अपनी ज़िंदगी को मैनेज कैसे करें, कैसे हैंडल किया जाए। तो एक जो ओवरऑल जो संदेश दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रहा है इन सभी कार्ड से, वो यही बता रहा है कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपकी स्थिरता में है। और ज़िंदगी में आपने जो भी संघर्ष किया, जैसा भी आपकी जीवन का सफ़र अभी तक रहा है, उसमें आपने कभी भी कोई शोरगुल नहीं किया, कभी भी कोई दिखावा नहीं किया किसी प्रकार का समाज में, लेकिन आपने अपने कर्मों से हमेशा, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटर रहो या विरोधी रहो, अपने कर्मों से, अपनी सफलता से, अपने प्रगति से आपने जवाब दिया है। आपने कभी भी जल्दबाजी नहीं की किसी को दिखाने के चक्कर में, हमेशा सही समय का आपने इंतज़ार किया है, हम यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही मैच्योर, एक सुलझे हुए इंसान हैं, और आपने जो है पीछे मुड़कर नहीं देखा, इसलिए आगे बढ़ते गए हैं। और जो लोग आपको हराने के चक्कर में थे और आपको हराने को अपनी जीत समझ बैठे थे, वो आज इस बात से सबसे ज़्यादा परेशान हैं कि आप जो है रुकने की बजाय हर चुनौती के बाद, हर एक प्रॉब्लम, हर एक दिक्कत के बाद और भी ज़्यादा निखरते चले गए हैं, और भी ज़्यादा मजबूत होते चले गए हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और उनकी जो सबसे बड़ी हार है वो ये नहीं है कि वो आपसे जीत नहीं पाए, बल्कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार ये है कि इस कोशिश में वो अपना ही व्यक्तित्व खो बैठे हैं। और अब जब कर्मों का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है, तो ना उनसे आपकी ज़िंदगी की तरक्की बर्दाश्त हो पा रही है, ना इनको अपना ही पता है कि इन्होंने ज़िंदगी में क्या किया और कैसे बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा, और आपकी तरक्की, आपकी सफलता को भी इनको उसका साक्षी भी बनना पड़ रहा है। जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की, अपना व्यक्तित्व तक खो दिया, आज वहीं अपने आंखों के सामने होता वो ये देख रहे हैं। तो ये जो कुछ मैसेज है, जो गाइडेंस है आज आप सभी के लिए यूनिवर्स की तरफ से निकल के आया है दोस्तों। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो कि इस परिस्थिति पे लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हमारे सामने आ रहे हैं। लेट्स सी। काफ़ी सारे इनिशियल्स हैं। सो लेटर जेड है, लेटर आई, ई, यू, एन, के, ए, टी, जी एंड जे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम के साथ, जहाँ से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की, उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी भावनाएं, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, जो प्यार और सपोर्ट आपने इस चैनल पे अभी तक बनाए रखा है दोस्तों, थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा अपने इस चैनल पे, और हर रीडिंग में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय मां आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।